दोस्तों, दिस इज़ अल्तान। वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवल माय वे। दोस्तों, 2021 में बहुत सारे जो श्रद्धालुगण थे, जो भक्तगण थे, वो रह गए थे श्री केदारनाथ जी की जो यात्रा है उसके लिए, उनके दर्शन करने के लिए। दोस्तों, ये वीडियो आज बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि मैं लेकर आई हूँ हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी डिटेल, क्योंकि 2022 अभी स्टार्ट हुआ है और जो श्रद्धालुगण हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है श्री चारधाम के दर्शनों के लिए और या श्री केदारनाथ बाबा के दर्शन के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें डिटेलिंग पे काम हुआ है कि आप घर से निकलने से लेके बाबा के दर्शन करने तक जो भी आपको प्रॉब्लम्स आएंगी या फिर जो भी आपको प्रोसीजर फॉलो करना है वो इस वीडियो में मैंने लेकर आया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, हमने जो अपनी ट्रिप स्टार्ट की थी वो की थी हरिद्वार से। वैसे तो अगर आप किसी भी शहर से आ रहे हैं तो आपके लिए हरिद्वार और ऋषिकेश जो है वहाँ पे वेल कनेक्टेड है रेलवे स्टेशन के लिए, और अगर आप बाय एयर आ रहे हैं तो आप देहरादून जॉलीग्रांट आ सकते हैं। दोस्तों, हमने शुरू की अपनी ट्रिप हरिद्वार से बस मिल जाएगी आपको। विश्वनाथ और हिमगिरी एक्सप्रेस चलते हैं जिसकी कॉस्ट लगभग 450 से 600 के बीच में वेरी करती है। जो सुबह 5 बजे से शुरू हो जाती है बस मिलनी, तो आप जिस भी टाइम अर्ली मॉर्निंग जिस भी टाइम आपको चाहिए तो आपको वहाँ से बस अवेलेबल हो जाएंगी। तो लगभग दोस्तों, हरिद्वार से सोनप्रयाग का जो डिस्टेंस है वो है 234 किलोमीटर्स, और इसमें लगभग जो आपको समय लगेगा पहुँचने में वो लगेगा 6 से 7 आवर्स। तो 6 से 7 घंटे की जर्नी के बाद जब हम पहुँचते हैं सोनप्रयाग के लिए हमें बस लेनी है। जब हम सोनप्रयाग पहुँच जाते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले जो हमारा जो मेन होता है ढूंढना वो होता है होटल। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सोनप्रयाग में जहाँ पर आपको बस छोड़ेगी वहीं पर ही काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं बजट होटल्स की। तो ऐसा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वहाँ पे आपको इजीली बजट होटल मिल जाएंगे जो 400, 500, 1000 जो भी रेंज आप चाहेंगे वहाँ पे होटल्स की मिल जाएगी। दोस्तों, ज़्यादा लग्जरी की उम्मीद तो हम नहीं करेंगे क्योंकि हम श्री केदारनाथ बाबा के दर्शन के लिए आ रहे हैं, तो जितना भी यहाँ पे बेसिक नीड भी कंप्लीट हो रहा है तो वो भी हमारे लिए बहुत है। तो मैं आपको बता दूँ तो ये आपको अवेलेबल हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों, हम सोनप्रयाग में स्टे करेंगे और फिर नेक्स्ट डे एक दिन हमारा पूरा जाता है और फिर नेक्स्ट डे हम लोग शुरू करेंगे आगे की जर्नी जहाँ दर्शन करने के लिए। तो दोस्तों, नेक्स्ट डे हम सोनप्रयाग से जो है गौरीकुंड के लिए निकलते हैं। तो सोनप्रयाग से जो गौरीकुंड का जो डिस्टेंस है वो लगभग 5 किलोमीटर का है, और मैं आपको बता दूं वहाँ से शेयरिंग टैक्सी और बहुत सारी जो है कार्स चलती हैं जिसका चार्ज आपको पर पर्सन पड़ेगा 20 रुपीज़ एक, और जो राउंड ट्रिप पड़ेगा वो 40, मतलब जो जाने का है सिर्फ 20 और आने जाने का 40 रुपीज़ वो लोग चार्ज करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से आप सोनप्रयाग से गौरीकुंड पहुँच जाते हैं। आइए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कुछ खाने पीने की। तो खाने पीने के बारे में मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे बहुत अच्छी अवेलेबिलिटी है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो आप आराम से वहाँ पे थाली ऑर्डर कर सकते हैं और एक जो नॉमिनल चार्ज, जो रीजनेबल जो रेट होता है वही है वहाँ पे। आपको तो किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। तो दोस्तों, हम जब गौरीकुंड से स्टार्ट करते हैं आगे का, गौरीकुंड पहुंचने के बाद जो है ट्रैकिंग स्टार्ट होती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं जो ट्रैक है वो जो टेंपल तक का ट्रैक है वो लगभग 15 से 16 किलोमीटर का ट्रैक है, और इसमें कम से कम जाएंगे आपके 9 से 10 घंटे। तो आराम से चलें और थोड़ा अपनी थोड़ा पानी वानी थोड़ा साथ में रखें। वैसे तो रास्ते में सब कुछ अवेलेबल है, और तब आप उसकी ट्रैकिंग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप दोस्तों बात करते हैं ट्रैकिंग की। तो ट्रैकिंग हम पैदल भी कर सकते हैं, और अगर वहाँ पर जो है घोड़े, खच्चर, पोनी, पालकी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो दोस्तों, अगर घोड़े खच्चर से आप जाना चाह रहे हैं तो उसका जो वन वे का रेट है वो 2500 है लगभग, और जो पोनी है उसका जो है 4500 है वन वे का, एक साइड का जो पड़ेगा आपको। और दोस्तों, वहीं मैं पालकी की बात करूँ तो लगभग 6000 जो है आपका एक साइड का पड़ेगा वन वे। वैसे वो वेट पर भी डिपेंड करता है कि जो पालकी में बैठ रहा है उसका कितना वेट है, उसके अकॉर्डिंग भी वो थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप वहाँ पे जाके पता कर सकते हैं। तो ये तीनों तरीके से भी आप श्री केदारनाथ तक पहुँच सकते हैं। 15-16 किलोमीटर के ट्रैक में आपको बहुत ही मनोरम दृश्य देखने मिलेंगे और जो सीनिक व्यूज़ हैं वो देखने मिलेंगे। 2013 में जो आपदा आई थी उसके भी कुछ निशानियाँ आपको देखने मिलेंगी। तो काफ़ी सुंदर ट्रैक है ये, आप आराम से उसको एंजॉय करते हुए मंदिर की तरफ बढ़ सकते हैं।
दोस्तों 15-16 किलोमीटर का 9-10 घंटे के अंदर ये ट्रैक करने के बाद जब हम पहुंच जाते हैं मंदिर परिसर पर, तो दोस्तों वहाँ पे जो हमारा काम होता है फिर अगेन हमको स्टे करना ही पड़ेगा। तो अगर आपने अर्ली मॉर्निंग ट्रैकिंग स्टार्ट की थी तो आप शाम तक पहुँच जाएंगे, तो आप शाम की आरती का भी जो है वहाँ पे आनंद ले सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा लेट हो चुके हैं, नहीं पहुँचे हैं, तो कोशिश कीजिए कि अर्ली मॉर्निंग आप नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग आप दर्शन के लिए जल्दी से जल्दी जाएं, आप आरती ले लें वहाँ पे, और या फिर आप नेक्स्ट डे के दर्शन के लिए ही अपने आप को तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों वहाँ पर जब मैं आपको बता दूँ, मंदिर जो परिसर है वहाँ पे जब आप पहुँचते हैं तो जो मंदिर परिसर के जो बिल्कुल जितना ही जो स्टे है मंदिर परिसर के पास होगा उतना एक्सपेंसिव होगा, और थोड़ा अगर पीछे लेते हैं मंदिर परिसर से थोड़ा पीछे लेते हैं तो आपको रीज़नेबल मिलेगा। थोड़ा R&D करेंगे तो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा, रीज़नेबल रहेगा। तो दोस्तों और अगर आप थोड़ा सीज़न में आ रहे हैं तो वैसे तो वहाँ पे मिलना थोड़ा मुश्किल ही हो जाएगा, मंदिर परिसर में तो आपको मिलेगा ही नहीं, और बाई चांस अगर मिल भी जाता है तो काफ़ी महंगा मिलेगा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप पहले ही बुक करा कर आएँ अगर आप आ रहे हैं दर्शनों के लिए, क्योंकि यहाँ पर आकर फिर ये स्टे नहीं मिलना ये प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसलिए आप पहले ही बुक करा कर आएँ। तो दोस्तों बात कर लेते हैं दर्शनों की। तो दर्शनों के लिए जब आप जाएंगे तो आपको जो अगर रश है तो थोड़ा लाइन में लगना पड़ सकता है, लेकिन अगर आप आगे मैं सीज़न की बात करूँगी, लेकिन आप अगर सितंबर और अक्टूबर में आ रहे हैं तो थोड़ा रश कम मिलेगा आपको, और आपको दर्शन बहुत अच्छे से हो जाएंगे। जहाँ तक प्रसाद की बात करें तो प्रसाद आपको बाहरी मंदिर के बाहरी काफ़ी स्टॉल्स मिल जाएंगे, आप जो भी चाहें अपनी श्रद्धा के अनुसार श्री जो केदारनाथ बाबा हैं उनको आप अर्पण कर सकते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों कि यहाँ पे कहाँ कहाँ घूमें। तो दोस्तों जब आप मंदिर के दर्शन कर लेंगे अच्छे से तो आपको पीछे ही एक जो भीमशिला है वो आपको देखने मिल जाएगा। भीमशिला काफ़ी ऐसे बोला जाता है कि जब 2013 में जो आपदा आई थी वही जो पत्थर था भीमशिला जो काफ़ी बड़ी है वो मंदिर के पीछे आके रुक गई थी, और वहीं से ही मंदिर का जो पानी था वो डाइवर्ट हो गया था 2 हिस्सों में, और मंदिर को उसी ने ही सेव किया। तो वो भी अपने आप में देखने वाली चीज़ है, तो आप देख सकते हैं वहाँ पे जाके। और दोस्तों मैं आपको बता दूं वहाँ पे पंच केदार में से एक जो है जो तुंगनाथ ट्रैक है वहाँ पे 50 किलोमीटर्स है सोनप्रयाग से। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं वो पंच केदार में से एक आते हैं, तो अगर आप जाना चाहते हैं तो वो ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। वो एक साइड की जो ट्रैकिंग है तुंगनाथ जी की वो इस 6 किलोमीटर है, जो पूरा ट्रैक है वो 12 किलोमीटर का पड़ेगा आपको आना जाना, तो वो भी आप जा सकते हैं। और वहाँ पे त्रिजुगी नारायण भी हैं, जब आप सोनप्रयाग से नीचे की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे त्रिजुगी नारायण भी हैं, तो उनके भी दर्शन कर सकते हैं। ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है, आपको अच्छा लगेगा, और अगर आपके पास टाइम है तो आप वहाँ पर भी जा सकते हैं। आइए एक बजट ट्रिप की कि अगर आप एक जना आना चाहता है यहाँ पर और बजट ट्रिप हो तो वो कितने तक का पड़ जाएगा। दोस्तों तो मैं आपको बता दूँ जो आने जाने का फेयर है हरिद्वार टू सोनप्रयाग वो हमें 400 रुपीज़ का पड़ा एक का, तो आना जाना ये 800 मान लीजिए आप। और जो हमने सोनप्रयाग में स्टे किया वो भी 400 का पड़ा, 2 नाइट हमने स्टे किया तो वो भी 800 हो जाता है, तो ये हो गया 1600 मिला के। ऊपर मंदिर परिसर का जो स्टे था वो 400 का था, तो 1600 प्लस 400 ये हो गया 2000। और जो सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने का 5 किलोमीटर का जो था वो 20 रुपीज़ ईच था, मतलब दोनों साइड का पड़ा हमको 40 रुपीज़। और इसमें मैंने खाना पीना इंक्लूड नहीं किया है, वो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, वो भी काफ़ी रीज़नेबल है, वो नहीं ऐड किया, सिर्फ रुकना और जो बस का फेयर था वो ही ऐड किया। तो दोस्तों लगभग 2100 से 2200 में और खाना पीना ऊपर मिला के आप 2500 में एक आदमी आना जाना यहाँ पर कर सकते हैं। ये मैं एक बजट ट्रिप की बात कर रही हूँ। तो अगर आप भी श्री केदारनाथ जी के दर्शन के लिए आना चाहते हैं तो मैंने आपको ये पूरा बस फेयर से लेके ऊपर स्टे तक का बता दिया है, तो आप आ सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि हेलीकॉप्टर सर्विसेज की, अगर आप पैदल नहीं चलना चाह रहे हैं तो अगर आपका हेल्थ इशू है तो आप हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हैं, और हेल्थ इशू नहीं भी है और कोई लोग जाना चाहते हैं तो हेलीकॉप्टर सर्विसेज भी अवेलेबल हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं वहाँ पे 3 हेलीपैड हैं, एक सिरसी, फाटा एंड गुप्तकाशी। तो जो लास्ट ईयर 2021 में जो रेट था वो था 4800 फाटा से जो हेलीकॉप्टर का था, और गुप्तकाशी से वो 9000 का था। तो मैं आपको बता दूं ये रिटर्न टिकट है, और अभी 2022 के अभी तक ऐसा हमारे पास कुछ ऐसी जानकारी नहीं आई है कि कितने का रेट रहेगा। ये लास्ट ईयर का था तो मैंने आपको वो अमाउंट बता दिया, अभी जैसे भी आएगा हम आपको अपडेट कर देंगे। तो अगर आप हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो हेलीकॉप्टर सर्विसेज भी अवेलेबल हैं, आप अगर बुक करना चाहते हैं तो जैसे ही डेट आएगी हम आपको अपडेट कर देंगे।
दोस्तों अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो थोड़ी सी बातों का ध्यान रखें, जैसे कि गर्म कपड़े अपने साथ रखें, क्योंकि ऊपर मंदिर पर तो ठंड होती है, आप किसी भी सीज़न में आए मंदिर पर थोड़ी ठंड होती है। छोटे बच्चे आ रहे हैं तो उनका थोड़ा जानकारी रखें, बड़े बूढ़े आ रहे हैं तो उनका भी थोड़ा सा अपना वेदर के हिसाब से ध्यान रखें। गर्म कपड़े तो साथ में लेके चले ही। एक बात और दोस्तों, आप टॉर्च और जैसे रेन कोट वगैरह हैं वो भी थोड़ा साथ में रखें, क्योंकि हिल स्टेशन है, स्पेशली जब आप मई जून के बाद जो 4 महीने उनमें आ रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखें। आप ये सब चीज़ों के साथ आएंगे तो आपकी यात्रा बहुत अच्छी होगी, तो ये टाइम पर आप ये सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखें। दोस्तों अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो मैं आपको एक बात बता दूँ, अपना जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो कोविड का डॉक्यूमेंटेशन है, वो बिल्कुल पूरा करके रखें साथ में, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें आने से पहले, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होते हैं, आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तैयार रखें। और जितना भी आपका जो भी कोविड से रिलेटेड जितना भी डॉक्यूमेंटेशन है वो सारा कंप्लीट करा के रखें। वही जो 2 डोज और सर्टिफिकेट हैं ये सब आप तैयार रखें अपना, और सबकी हार्ड कॉपी रखें साथ में। फ़ोन में है बहुत अच्छी बात है, लेकिन हार्ड कॉपी भी रखें, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करना पड़े। तो आइए दोस्तों बात कर लेते हैं कि सीज़न कौन सा अच्छा है यहाँ पर आने के लिए। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, मई में जो अक्षय तृतीया आती है उसमें जो है कपाट खुलते हैं, और जो कार्तिक पूर्णिमा है लगभग 6 महीने का ये टाइम होता है। कार्तिक पूर्णिमा के टाइम पर जो कपाट हैं वो बंद होते हैं, तो लगभग 6 महीने का ये टाइम होता है। यहाँ पे आप दर्शनों के लिए आ सकते हैं। मई जून प्रेफरेबल इसलिए है क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ होती हैं और ये टाइम ज़्यादा ठंड भी नहीं होती, ठीक ठाक मौसम होता है, तो ये टाइम भी काफ़ी अच्छा होता है आने के लिए, और कपाट खुलते ही हैं उस टाइम पर, तो ये टाइम पर भी आप आ सकते हैं। जुलाई अगस्त में मैं बोलूँगी रेनी सीज़न है थोड़ा सा, वैसे अगर आप सावधानी बरतेंगे तो वहाँ पर भी आ सकते हैं, लेकिन अगर हो सकता है तो अवॉइड कीजिए, बट अगर आप आना चाहते हैं तो सावधानी के साथ आ सकते हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं मिड सितंबर अक्टूबर का जो टाइम होता है वो थोड़ा सा अच्छा इसलिए होता है क्योंकि एक तो मौसम भी ठीक होता है, वेदर भी ठीक होता है, और आपको यहाँ पे जो दर्शन है वो इजीली हो जाते हैं। तो अगर आप ये टाइम पर आते हैं तो आपको दर्शन अच्छे से हो जाते हैं। वैसे तो 6 के 6 महीने ही बाबा के दरबार में भीड़ लगी रहती है, तो आप अपने अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं कि जब भी आपको टाइम मिले आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो दोस्तों ये थी श्री केदारनाथ जी की यात्रा, जो जिसका आपने पूरा प्रोसीजर देखा कि कैसे कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ पे जाके दर्शन हुए। दोस्तों मैं आपको इसी बारे में एक बात बताना चाहूँगी कि मैंने यहाँ पर आने के लिए जो है पूरा पैकेज लिया था, और मैंने लिया था वो ट्रिप फ्रेमर्स से, जिसके लिए क्योंकि 2021 में एक तो कुछ भी फिक्स नहीं था कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स आई थी, डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम थी। एक तो इनका जो इन्होंने मुझे टाइम टू टाइम अपडेट करके रखा, जो भी सिचुएशन थी, प्लस ये कि जो भी वहाँ तक के दर्शनों तक का जो भी प्रोसीजर था, मुझे सिर्फ कुछ नहीं करना पड़ा। मैंने सिर्फ जाके जो केदारनाथ जी हैं उनके दर्शन किए, उनका आशीर्वाद लिया, और जो यात्रा का अनुभव है उसको एक्सपीरियंस किया, और मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो मैंने इनका नंबर जो है ट्रिप फ्रेमर्स का वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, क्योंकि अगर आप घर से निकल रहे हैं और अगर आप पीक सीज़न पे जा रहे हैं या फिर ऑफ सीज़न में भी जा रहे हैं, ऊपर जाकर आपको कुछ भी नहीं मिलना है। अगर आप इतनी दूर जाते भी हैं और बिना दर्शन के आते हैं तो ये बहुत ज़्यादा निराशापूर्ण होता है। इसके लिए मैंने इनसे पैकेज लिया था। बहुत ज़्यादा आप ट्रस्टेड हैं, बहुत ज़्यादा आप इन पर ट्रस्ट कर सकते हैं। वहाँ के लोकल हैं तो हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी खबर की जानकारी रखते हैं, और जो पैकेजेस हैं वो भी काफ़ी बजट पैकेजेस हैं, कस्टमाइज़ कर देते हैं अकॉर्डिंगली। तो उनको नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप चाहें तो उनसे किसी भी चीज़ की इंक्वायरी कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर पैकेज नहीं भी लेना तो कोई भी अगर आपको डाउट है तो वो भी वो क्लियर कर देंगे, आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर देंगे। तो उसके लिए मैंने नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहें तो उन्हें कॉल कर सकते हैं। तो ऐसी ही ब्यूटीफुल वीडियोस के साथ, ऐसे ही स्पिरिचुअल वीडियोस के साथ मैं आती रहूँगी इन्फॉर्मेशन लेके। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यात्रा शुरू होने वाली है, अभी तो सब कुछ बाकी है। जैसे यात्रा शुरू होगी हम अपडेट डालने तुरंत शुरू कर देंगे, ताकि जो आपकी 2022 की जो भी यात्रा का प्लान कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मंगलमय हो और वो एक सुगम तरीके से यात्रा को कर पाएँ। यही हमारा उद्देश्य है, इस चैनल का भी यही उद्देश्य है। तो डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल, एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशंस, ताकि आपको टाइम टू टाइम पता चलता रहे कि क्या कहाँ जाना है और कैसे जाना है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।